तो इस पूरे मामले में आरोपी भले पुलिस की हिरासत में, लेकिन निधि की भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या निधि झूठ बोल रही है? क्या निधि कुछ छुपा रही है? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में एक और शख्स दोनों के साथ दिखाई दिया था। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मसले पर? एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। निधि के बयानों ने बढ़ाया शक, अंजलि के बारे में बोला झूठ, पुलिस को भी निधि पर अविश्वास। बार बार निधि से पूछताछ क्यों? वारदात की रात रूट पर सवाल। कंझावला कांड की एकमात्र चश्मदीद मानी जा रही अंजलि की दोस्त निधि पर पुलिस का शक गहराता जा रहा है। वारदात के बाद से ही पुलिस के रडार पर निधि है। एक तरफ पुलिस ने 7 आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ निधि पर भी जांच का घेरा तंग होता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस ने वारदात वाली रात निधि के रूट को लेकर जांच की है। पुलिस को वारदात के बाद निधि के रूट को लेकर तमाम तरह के शक हैं, जिनकी जांच के लिए पुलिस ने निधि से पूछताछ भी की। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निधि को लेकर पुलिस जा रही है। देखिए, निधि कुछ कहना चाहते हैं। निधि दौड़ रही है। निधि 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 देखिए, निधि कुछ कहना है। निधि वारदात के बाद से ही निधि की भूमिका संदिग्ध है। वारदात के बाद निधि अपने घर चली गई। निधि ने न तो पुलिस को सूचना दी और न ही अंजलि के परिवार को ही इसकी खबर दी। पुलिस को निधि के बारे में तब पता चला जब केस जांच के दौरान टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने निधि की पहचान की और उसके पास पहुंची। तब जाकर पता चला कि निधि उस रात अंजलि के साथ थी और मामले की एकमात्र चश्मदीद भी है। पुलिस ने उससे पूछताछ की। इस दौरान उसने वारदात को लेकर अंजलि पर ही तमाम तरह के आरोप लगा दिए। मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उस दौरान उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था। हमारी इस बात पे बहस हो रही थी, सबको ये जानना है ना किस बात पे बहस। उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। मीडिया के सामने आकर निधि ने अंजलि के शराब पीने और होटल में कमरा बुक कराने की बात कह के मामले को अलग ही दिशा देने की कोशिश की। हालांकि मामले में तमाम सीसीटीवी सामने आने के बाद निधि के बयानों और दावों में विरोधाभास नजर आया। अंजलि का परिवार भी निधि पर शक जाहिर कर रहा है। मैं नहीं जानती निधि को। आप निधि को जानती नहीं है? उससे पहले कभी कोई मुलाकात भी हुई नहीं? पहले घर पे आए थे फिर लेके गए? मैंने नहीं देखा निधि को। अच्छा, हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी ये वो। निधि कभी घर पे आई आपके? नहीं, मैंने नहीं देखा। उसे गलत है ऐसा। सारी निधि की बातें गलत है। हाँ जी। क्यों कर रही होगी ऐसा? हमें नहीं पता जी क्यों कर रही है। आप अब अंजलि कभी किसी पार्टी में जाती थी, शराब वाली बात आती थी, ऐसी कभी बातें हुई है क्या? नहीं। अब गिरफ्तारी के बारे में हुए खुलासे से निधि पर शक और गहरा गया है। निधि के बारे में शक करने की कई वजह हैं। वारदात को लेकर निधि का बार बार बयान बदलना, तस्करी में गिरफ्तारी का खुलासा होना, पड़ोसी को धमकी देना, परिवार से अलग अकेले रहना और वारदात के बाद पुलिस से संपर्क न करने की वजह से उसके बारे में शक की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। निधि फिलहाल अपने घर पर है, लेकिन पुलिस लगातार उस पर निगरानी रख रही है। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में खुलासे के लिए निधि एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कंझावला कांड को आज 7 दिन पूरे हो गए, लेकिन इस दौरान लगातार नए नए ट्विस्ट सामने आते जा रहे हैं और इस मामले में अंजलि की कथित सहेली निधि के किरदार के बारे में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी बात ये सामने आई है कि दरअसल निधि तो तस्करी के आरोप में 2 साल पहले गिरफ्तार हो चुकी है और निधि की बयान जो लगातार हैं उसमें भी विरोधाभास सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस कांड में निधि की कोई भूमिका है? अंजलि की सहेली के कितने राज? बोलना चाहेंगे? क्या निधि ने बोला है झूठ? आगरा में हुई थी गिरफ्तारी, क्या फिर से कसेगा कानूनी शिकंजा?
कंझावला कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस से जुड़े लोगों के बारे में भी नए नए खुलासे हो रहे हैं। वारदात की एकमात्र चश्मदीद और अंजलि की दोस्त निधि के लगातार बदलते बयानों ने मामले को और भी उलझा दिया है। निधि को लेकर हो रहे खुलासों ने भी मामले को पेचीदा बना दिया है। निधि के बारे में ताजा खुलासा हुआ है कि वो 2 साल पहले आगरा में गिरफ्तार हुई थी। खबर है कि साल 2020 में आगरा में गिरफ्तार हुई थी निधि। गांजा तस्करी केस में हुई थी गिरफ्तारी। निधि से 30 किलो गांजा बरामद हुआ था। 2020 की एफआईआर कॉपी भी इस मामले में सामने आई है। निधि का हिस्ट्री निकल करके सामने आया है, किस तरीके से निधि जो आगरा में गांजा अवैध रूप से गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ी गई। बताया जा रहा है कि 2020 का यह पूरा मामला है, वहां पर निधि पकड़ी गई थी अवैध रूप से गांजा को तस्करी करने में। आपको बता दें कि अपनी मौत से ठीक पहले अंजलि अपने तथाकथित सहेली निधि के साथ थी। निधि का दावा है कि दोनों एक साथ स्कूटी से आ रही थी। इसी दौरान कार सवारों ने अंजलि को कुचल दिया। हालांकि हादसे के बाद निधि अपने घर चली गई और मामले की खबर किसी को नहीं दी। यहाँ तक कि मामले की जांच के दौरान पुलिस ने खुद उसकी पहचान की और पूछताछ के दौरान उसके मामले की एकमात्र चश्मदीद होने का खुलासा हुआ। अभी भी निधि को लेकर ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जैसे सीसीटीवी के बयान से मेल नहीं खा रहे होटल में झगड़े की वजह क्या थी? कार ने स्कूटी को कैसे टक्कर मारी? अंजलि को क्यों नहीं बचाया? पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? अंजलि के परिवार को खबर क्यों नहीं दी? हादसे के 60 घंटे तक चुप क्यों रही? आगरा में गिरफ्तारी की बात क्यों छिपाई? अंजलि केस में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अंजलि की दोस्त निधि से दिल्ली पुलिस कई बार पूछताछ कर चुकी है। वारदात वाली रात को उनके रूट को भी ट्रेस किया जा चुका है, लेकिन वारदात से लेकर अभी तक कई सवाल हैं जिनका जवाब निधि को देना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।